नमस्कार भाई सारियन है। और आज या वीडियो हम थोड़ी सी हरियाणवी स्टाइल में स्ट्रीम एपीआई करेंगे ताकि आप लोगों की बढ़िया तरीके से समझ में आए। और बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसमें लेने वाले हैं। तो स्ट्रीम एपीआई बेसिकली जैसे कि आपको नाम साफ साफ बता रहा है जावा में कि स्ट्रीम का मतलब हो गया एक पाइप। स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? एक पाइप। और इस पाइप के अंदर से हमारे पास में क्या फ्लो होगा भाई साहब? क्या फ्लो होगा हमारे पास? कलेक्शंस। कलेक्शन ऑफ डेटा। अच्छा, आप लोगों ने कलेक्शन पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूंगी। कलेक्शन में हमारे पास में लिस्ट हो गए, हैश मैप हो गए, बहुत सारी चीज हो गए। ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं कलेक्शन भी आपको पढ़ा दूंगा, पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क, कोई दिक्कत नहीं है। इवन कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी बना रखी है अपने स्पेंटन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, उस पर जाके आप कुछ चीज देख सकते हो। हमारे पास में वहाँ पूरी पूरी बैकएंड की सीरीज चल रही भाई। पर यहाँ स्ट्रीम एपीआई में देखो, हमारे पास इस तरफ से डेटा गया। कौन सा डेटा गया हमारे पास में? गया कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन चला गया कोई भी, ठीक है। लिस्ट मान लो, सेट मान लो, कुछ भी इसके अंदर चला गया। इधर से जो निकलेगा हमारे पास में एक ट्रांसफॉर्म्ड डेटा निकलेगा। क्या निकलेगा भाई? एक ट्रांसफॉर्म्ड डेटा निकलेगा जो कि बहुत सारे इसके अंदर फंक्शंस हुए हैं उनके थ्रू पास होकर निकलेगा। तो स्ट्रीम बेसिकली यह है हमारे पास में। स्ट्रीम कुछ नहीं है, एक पाइप की तरह काम करेगा ये, जिसके अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा फ्लो होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, जो भी चीज हमें करनी है उस पर वो परफॉर्म करेंगे फंक्शन। और हमारे पास में एंड में एक डेटा मतलब मिलेगा जो हम लोगों को चाहिए था। इसके बहुत बेहतरीन वाले एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि अगर हम इवन नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो क्या हमारी अप्रोच होगी? क्या हमारी अप्रोच होगी? आप सोच के देखो। अप्रोच क्या होगी? नॉर्मली ये होगी कि भाई मैं फोर, सबसे पहले तो मैं कोई भी एक लिस्ट लूंगा, सबसे ऊपर मैं एक लिस्ट ही बना लूं यहाँ, है ना। मैं क्या बना लूं? एक लिस्ट बना लूं। मैंने बना ली लिस्ट, इंटीजर मान लो, है ना। या एरे मान लो, चलो यार एरे मान लो, था एरे कर देंगे, एरे, है ना। एरे ऑफ इंट ऑफ ए आर आर इक्वल्स टू, मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यू ले ली भाई। 1 2 6 4, ठीक है। ये वैल्यू ले ली भाई मैंने, है ना। इसको लिस्ट मान लो, एरे मान लो, कुछ ही मान लो। अब मैं इसके अंदर ट्रैवर्सिंग करूंगा। मैं ट्रैवर्स कैसे करूंगा? कि फोर फोर इंट ऑफ आई, और इसमें भाई मैं एरे में इसको चलाऊं। ठीक है। अब नॉर्मली मेरा फ्लो क्या होगा कि मैं इसमें फिर एक इफ कंडीशन लगाऊंगा कि आई इफ आई परसेंटाइल बाय 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो क्या, अगर वो हमारे पास में 2 से डिविजिबल हो रहा है, अगर वो 2 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या देगा वो? हमारे पास में सिस आउट कर दे कि ये फिर आए, केवल हमारे पास में वो मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास में सारा सारा इवन वाला प्रिंट हो जाएगा। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा फ्लो यार, कि अगर हम लोगों को नॉर्मल तरीके से काम करना, लेकिन हमारे पास में अगर इसी काम को बहुत छोटे से, एक छोटी सी लाइन, सिंगल लाइन में करना, उसके लिए हमारे पास स्ट्रीम एपीआई यूज होती है भाई। ठीक है। इवन अब देखो यहाँ पे स्ट्रीम एपीआई आपका एक और काम हल कर देगी। यहाँ पे अगर आपको ये सब चीजें स्टोर करनी होती है एक और लिस्ट में, तो फिर आपको एक और लिस्ट डिफाइन करनी पड़ती है। लिस्ट डिफाइन करने के बाद में आप दोबारा से यहाँ जाते, उसको फिर ऐड कर रहे होते। ठीक है, उसको फिर ऐड कर रहे होते भाई। लेकिन इस वाले में, जो ऊपर वाले में हम करेंगे स्ट्रीम एपीआई में, वो बहुत ही आसान रहेगा, और वो आप लोगों को मैं समझाऊंगा इस पूरी वीडियो में। ठीक है, तो चलो भाई इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरुआत करते हैं स्ट्रीम एपीआई की तरफ। मैं अपना पहले एक्लिप्स आईडी खोल लेता हूँ। सारा टाइम बचान खत्तर, मैंने कुछ चीजें ऊपर लिख दी है ट्यूशन फ्रेंड की तरफ से, थारे लिए हरियाणवी स्टाइल में स्ट्रीम एपीआई आया है भाई। स्ट्रीम एपीआई का जैसे मैंने आपको बताया कि पाइप के थ्रू पास होगा। मैं एक पहले, सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ। अच्छा, लिस्ट का भी मैं आपको आइडिया दे दूं, लिस्ट कुछ नहीं होती है आपकी एक कलेक्शन का ही एक लिस्ट, एक तरीके का आपका इंटरफेस होता है इसके अंदर। जो कि आपका सारे के सारे जितने भी कलेक्शन के ये फ्रेमवर्क हैं, इसमें सारा का सारा जो है आपका इटरेबल्स एक सबसे ऊपर आपका हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो लिस्ट बना देता हूँ मैं इसको L1 या फिर एल नाम दे दो खाली, है ना। इसके अंदर पे मैं दे देता हूँ भाई एरेज डॉट एज लिस्ट। इनके भी मैं कुछ चीज बताऊंगा आपको कि जैसे मैं एरेज डॉट एज लिस्ट लिख रहा, अगर मैं यहाँ लिस्ट डॉट ऑफ लिख लूँ तो क्या अंतर है। वो अगर आपको चीजें समझनी है तो डेफिनेटली भाई या तो स्पेंटन पढ़ना पड़ेगा आपको, या फिर ट्यूशन फ्रेंड पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो आप लोग अगर समझना चाह रहे, तो भाई समझा दूंगा मैं, ऐसे ही स्टाइल में समझा दूंगा, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर मैं लिस्ट पास करूंगा। मैंने पास कर दिया 1 4 5 8 9 12। ठीक है भाई। अब हम लोगों को स्ट्रीम समझनी थी। स्ट्रीम के लिए क्या करोगे? अब मैंने बताया आपको कि आप
आपको इसमें से इवन एलिमेंट्स को सॉर्टेड आउट करना। अच्छा, उससे पहले अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा अंदर डीप जावे, थोड़े से पहले मैं आपको कुछ इसके अंदर के फंक्शंस बता दूं। जैसे कि इसके अंदर फंक्शन हुआ है भाई फिल्टर, सब स्मॉल में होगा। सबसे पहला फंक्शन इसमें फिल्टर मान लो। इसके अंदर सॉर्टेड करके एक फंक्शन हुआ है, इसके अंदर रिवर्स करके एक फंक्शन हुआ है ना। इसके अंदर मैप करके हुआ है एक फंक्शन, इसके अंदर आपका रिड्यूस करके फंक्शन हुआ है, इसके अंदर फाइंड फर्स्ट करके आपका फंक्शन हुआ है। मतलब ये देख लो कि आप जितना सोच सको इसमें इतने ज्यादा कैपेबिलिटी है करने की कि आपका एक ही लाइन में पूरा काम कर सके यार। ठीक है, इसीलिए हम लोग या फिर इंटरव्यूअर सबसे ज्यादा ऐसा पसंद करे भाई। ठीक है कि आप, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें बहुत दिमाग सा लगाना पड़ेगा शुरुआत में आपको जब आप कोई भी चीज सोल्व कर रहे होंगे। लेकिन इजी बहुत है भाई, अगर एक बार आप फ्लो समझ गए ना कि कैसे पाइप में कुकर जा रहा पानी, कुकर कहाँ से लिकट रहा पानी को, मैं एज अ सेंस आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क लेकर चल रहा कि जैसे पाइप में को पास हो रहा किस हिसाब से आप उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ भाई। जैसे कि मुझे एक लिस्ट लेनी है जो कि आपका इस लिस्ट में था केवल और केवल इवन इंटीजर दे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है भाई, और मैं यहाँ लिस्ट मान लेता हूँ, उनका लिस्ट मान। अब ध्यान रखो हमेशा ये ऑपरेशन तो परफॉर्म करना है। ये मान लो 70 से 80% यही वाला ऑपरेशन परफॉर्म है। क्या होगा कि जो आपके ऊपर वाली लिस्ट है इस पे एल डॉट स्ट्रीम करोगे आप। स्ट्रीम करने के बाद में अब ये एक स्ट्रीम में कन्वर्ट होगी, ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रीम में कन्वर्ट होगी। ध्यान रखियो पाइप में आ गई है बात। ये जो ऊपर वाला आपका जो यो यहाँ जो मैंने एरे बनाया है या जो भी मैंने लिस्ट भी बनाई है, यू आपका एक पाइप में गल गई भाई। अब पाइप में गलने के बाद क्या है अगला आपका स्टेप, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना, हमें इसका सबसे पहला मैंने क्या एग्जांपल लिया था भाई कि मुझे इसमें से फिल्टर करना इवन एलिमेंट, इवन एलिमेंट। अच्छा भाई, तो स्ट्रीम में तो गल गई। अब क्या करना भाई, फिल्टर करना। फिल्टर किस बेसिस पे करना भाई, ध्यान रखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, इसमें फंक्शनल इंटरफेस का बहुत तगड़ा यूज है। फंक्शनल इंटरफेस के अगर आपको टाइप नहीं पता तो डेफिनेटली मेरे को बताना, लेकिन टाइप का इतना बड़ा खेल नहीं है फिलहाल, उसको ध्यान करने की आपको जरूरत नहीं है। बट यहाँ ध्यान रखो फंक्शनल इंटरफेस को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग लैम्डा फंक्शन, तो यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज होगा आपका। और जो इसका टाइप होने वाला है यूज फंक्शन, उसका फंक्शन इंटरफेस का वो होगा आपका प्रेडिकेट। क्या यूज होगा, प्रेडिकेट। मैं क्या करता हूँ, बस ध्यान रखो, बस तुम इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम ज्यादा दिमाग लगाओगे फिर भूल जाओगे। तो क्या करना, एन से करा मैंने एन परसेंटाइल बाय 2 इक्वल्स टू 0। भाई फिल्टर करा मैंने एन, एन तो पास करा कि एन परसेंटाइल बाय 2 इक्वल्स टू 0 डॉट टू लिस्ट। अच्छा भाई, हो गया भाई। जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिखाया था जिसमें हमने पूरे पूरे एरे लिखे थे, उसके मुकाबले यूज है नहीं छोटा भाई, एक ही लाइन में नहीं हो गया सारा काम। आनी गई लिस्ट हमारे पास लिखड़ के आ गई भाई। इसीलिए मैं कहूँ कि थोड़ा सा ध्यान दो ट्यूशन फ्रेंड को, थोड़ा सा भाई ग्रो करो थाल्या। इबलो तो मैं इंग्लिश में बना रहा था, फिर हिंदी में बनाने लगा, हरियाणवी में बनाना शुरू कर दूंगा अगर रिस्पॉन्स बढ़िया होगा भाई। चलो आगे चलते हैं इस पे। अब मुझे प्रिंट करनी है भाई, मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ तुम्हें। लेकिन एक बात ध्यान रखो भाई, बड़े भाई छोटे भाई जो भी बहन भाई जो भी हो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान से समझना कि जब आप लोग किसी भी चीज को दिखाना चाह रहे हो, रन करना चाह रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपको इसके अंदर एक मेन फंक्शन बना लेना चाहिए। वो बना लेता हूँ भाई, पब्लिक स्टेटिक वॉइड मेन, ताकि मैं इसे रन कर सकूं भाई। अगर आपने यूं नहीं समझा इसका कॉन्सेप्ट छोटे मोटे, तो भाई जरूर मैं आपको सलाह दूंगा। बहुत बेसिक से समझा रखा है भाई क्या क्या चीज हुए हैं। पूरा बैकएंड का कोर्स चल रहा है हमारे स्पेंटन प्लेटफॉर्म पर। स्पेंटन डाल लो, SPENTARN, यहाँ डाल के दिखा दूंगा लो, और जाओ भाई पूरा पूरा कोर्स करो मजे पे। सब चीज बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़े से हम लोग इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अभी के लिए। एंगुलर तो चली रही है, प्लस ये भी समझ लो भाई, सिस्टम हाउ डॉट प्रिंट एलन। अच्छा एक बात और ध्यान दो कि जब हम पाइथन में कर रहे थे उसमें खाली प्रिंट लिख का काम हो जाता, इनपुट लेना हो इनपुट लिख का काम हो जाता। यहाँ थोड़ा सा स्कैनर क्लास आ गई, ये सब आ गया। लेकिन जैसे जैसे जावा एडवांस होती जा रही है भाई, ये सब चीजें इसके अंदर भी आती जा रही है। अभी जावा 25 में फीचर आया कि आपको मेन फंक्शन के लिए इतना तगड़ा काम नहीं लिखना, खाली मेन लिखो फंक्शन शुरू कर दो भाई। आउटपुट के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं करना, वही सिंपल सा रह जाएगा। धीरे धीरे सब चीज पाइथन पा लेगी भाई, ध्यान रखियो। लेकिन इसकी जैसी सिक्योरिटी को शायद पाइथन मात ना दे पावे, क्योंकि ये बहुत पुरानी लेगेसी बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए काम में आया लैंग्वेज, और ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी से यूज कर रही भाई। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई लिस्ट। अब मेरे भाई मैं इसे रन करता हूँ। इसे रन करने के लिए यहाँ क्लिक करो, रन एज पे जाओ, और भाई से जावा एप्लीकेशन की तरह रन कर लो। तो हमारे पास में भाई कौन कौन से आ गए इवन नंबर, एक तो 4 आ गया भाई, 8 आना चाहता और 12 आना चाहता भाई, तीनों आ गए। देख भाई तीनों गल गए इस लिस्ट में भाई। ठीक है,
एक तो होगा हमारे पास में फिल्टर, तो समझ में आ गया। ठीक है जी, फिल्टर तो पार्ट दिए इसके हमने। अब आ जाओ सॉर्टेड पे। इसी वाले में तो मैं सॉर्टेड समझा दूंगा भाई, ध्यान रखियो। अभी जैसे देख रहे होंगे 4 8 12 ये ऑलरेडी वैसे सॉर्टेड है। अगर मैं यहाँ सी का एक एलिमेंट और लिख दूं, लाइक 2 लिख दो भाई, और भाई मैं यहाँ सी का और लिख दूं 6 लिख दूं भाई। ठीक है, अब मैं से दोबारा रन करता हूँ भाई, तो देखियो क्या होगा आउटपुट। देखियो भाई 4 8 12 2 6, तो भाई ये सॉर्टेड नहीं है। अब इसे सॉर्ट करना तो क्या करोगे भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट करो, ज्यादा कुछ नहीं भाई। क्या इसमें ज्यादा चक्कर में पड़ रही है, तुम डॉट सॉर्टेड मारो, देकर सेव कर तू के साथ जैसे ही मारोगे भाई सॉर्ट करके दे देगा तुम्हें गैल में। देख सॉर्ट करके ये यू दे दिया, देख 2 4 6 8 12, 10 मिसिंग है, वरना 2 का पहाड़ा बना दिया उत्तर ना भाई है। तो भाई सॉर्ट हो गया भाई थारा। देख अब रिवर्स बता दू भाई, देख हम लोगों ने देखिए जो जो ये करा है ना, देखो काम, इसको अगर रिवर्स करना था मैं, आप क्या करोगे, सॉर्टेड डॉट रिवर्स लगा कर देखो भाई। अगर रिवर्स नहीं काम करता मैं बताऊंगा और क्या काम करेगा। रिवर्स देखो कोई इसमें फंक्शन नहीं होता भाई। अब तुम सोचो भाई तो बावड़ा बना रहा दिखा है, नहीं भाई देखो बावड़ा नहीं बना रहा, यू रिवर्स जो है सॉर्टेड ही गैल में यूज होगा और भीतर यूज होगा भाई इसके। अब कैसे यूज होगा देखो बताता हूँ। यहाँ क्या लिखोगे तुम, कंपेरेटर एक करके इसमें, कंपेरेटर इसके अंदर एक यूटिलिटी क्लास मान लो कि जो है, तो कंपेरेटर डॉट रिवर्स करना भाई तुम्हें, ऑर्डर करके होगा भाई। अब इससे क्या होगा भाई, जो आपकी लिस्ट थी, जो आपकी लिस्ट थी जो ये 2 4 6 करके प्रिंट हो रही थी, अब ये हो जाएगी उल्टी 12 8 6 4। तो देखो भाई ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। अगला आ जाओ, यू भाई बेसिकली आपका क्या था, रिवर्स ऑर्डर था भाई। ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर आप इसके अंदर यूज करोगे कंपेरेटर की गैल में, जिससे कि आपकी चीजें रिवर्स भी हो जाएंगी। मैप आ जाओ भाई। मैप समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सपोज करो आप यहाँ से चीजें आपने फिल्टर भी करके पास कर दी। फिल्टर आपका क्या कर रहा है बेसिकली, आपको अगर समझ में आया हो, ट्रू फॉल्स का कंडीशन के लिए काम करेगा। ठीक है, सॉर्टेड क्या काम कर रहा है, डायरेक्टली सॉर्ट कर रहा है आपके लिए। ठीक है जी। मैप देखो, मैप क्या काम करेगा आप लोगों के लिए, मैप का बताओ, मैप क्या काम करेगा। अच्छा, मैप की आपको ज्यादातर जरूरत पड़ेगी जब आप ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होंगे। वैसे यहाँ भी अगर आप मैप को देखना चाह रहे हो, मैप का देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ आप क्या करोगे। तो मैप आपका बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आता है। जैसे कि मैं बताता हूँ डॉट मैप। ठीक है भाई, मैप के अंदर भी सेम वही वाला काम होगा भाई। ये और एक और चीज है भाई, जावा बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ जाओ, डॉट यहाँ लगाओ, यंत से डॉट को हटा दो, बस। डॉट मैप सी सी, अरे भाई मुझे क्या करना है, इसे सी मल्टीप्लाई बाई सी करना है। ठीक है भाई, कितने क्या करना भाई, इनकी मल्टीप्लाई करके इनका इन घेर देना है लिस्ट में। सेव करा भाई, चला कर देखा, देखो भाई 144 64 36 16 4, ये क्या करा ना, मैप कर दिए भाई। मतलब ट्रांसफॉर्म करने के काम में आवे इंटरनली, कुछ ना कुछ का ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना हो वो कर देगा ये। अच्छा जी, अगला आ गया रिड्यूस। अच्छा, रिड्यूस को हम बाद में समझेंगे, पहले आपको बता दूं फाइंड फर्स्ट क्या होता है। फाइंड फर्स्ट बेसिकली ये यूज होता है जब आपको आगे जाके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझाऊंगा स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से। जैसे कि आपको किसी भी एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी, तो उनमें ये फाइंड फर्स्ट और स्किप यूज होंगे बेसिकली। और भी बहुत सारे फंक्शन है जो यूज करें हम लोग, जैसे मैंने कंपेरेटर और रिवर्स ऑर्डर बता दिया, सॉर्टेड के अंदर यूज हो गया ये तो, है ना। ये तो केवल इंटरनल में बता सकूं कि इंटरनल इसके अंदर यूज हो रही है, लेकिन जो मेन है ये सॉर्टेड फिल्टर ये सब है। और आपको ध्यान रखना जी कि जिस हिसाब से मैं इसको यूज कर रहा जिस ऑर्डर में, वही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले फिल्टर, फिर सॉर्टेड, फिर मैप। इससे क्या होता है कि आपके मैप पे आपकी जो स्ट्रीम है उस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता। सपोज करो मैंने डायरेक्ट फिल्टर करने के बाद में डायरेक्ट मैप कर दिया होता, फिर सॉर्ट कर रहा होता, है ना, या फिर पहले मैप करने के बाद में फिर उस पर वो फिर ज्यादा उस पर लगाना पड़ता उसे, क्योंकि अंदर पहले ही एलिमेंट घट गए ना हमारे। जो एक नहीं लेना था हमें हमें 5 नहीं लेना था, है ना। तो समझ के चलो भाई, इस वजह से हर चीज की एक हिरार्की है जो मैं फॉलो करनी है, वैसे चलने को चल जाएगा वो भी काम। ठीक है, तो भाई कुछ इस तरीके से आप लोग इसका मैप का यूज कर सको। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई रिड्यूस पर। देखो रिड्यूस को यूज करने के लिए आपको क्या करना, रिड्यूस का मतलब हो गया सारे को रिड्यूस करके एक ही बना दो इसे। क्यों इतने पर काम करना, बस पूरे को एक ही बना देना। क्या करोगे आप, डॉट रिड्यूस लगाओगे, डॉट रिड्यूस। भाई रिड्यूस आपका हमेशा ध्यान रखियो, दो चीजों पर काम करेगा, दो पैरामीटर लेगा वो अपने अंदर। क्या क्या लेगा भाई, ए कोमा बी। और भाई क्या करना, ए प्लस बी कर दे भाई तू, ए प्लस बी कर दे। और भाई तू इसे लिस्ट में देगा, यू कह रहा है भाई ऑप्शनल इंटीजर है। ठीक है भाई, ऑप्शनल इंटीजर है, कोई बात नहीं भाई, सब हटा देंगे अंत। अल्लाह तू ऑप्शनल इंटीजर में पास कर दे, मैं ऑप्शनल डाल दूंगा यहाँ से, ये ऑप्शनल डाल दिया यू। और भाई इसमें पास कर दे तू। अब अगर यू ऑप्शनल इंटीजर में पास कर रहा है, ध्यान रखियो बड़े भाई मेरी बात, अगर यू ऑप्शनल इंटीजर में पास कर रहा है तो मैं, यू सबसे बहुत बढ़िया चीज है ऑप्शनल इंटीजर। अगर यू ऑप्शनल इंटीजर में अगर कुछ चीज पास होगी, आपको क्या करना है केवल,
इफ प्रेजेंट लगा देना है। क्या लगा देना भाई? इफ प्रेजेंट। तो क्या करूंगा मैं? लिस्ट डॉट इफ प्रेजेंट, और भाई इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्या? क्या पास कर दूंगा भाई? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और भाई यहाँ से हम दे देंगे अपनी वैल्यू एन। अरे दो दो एन हो गए, दिख गया भाई? तो अच्छा भाई, अब क्या होगा भाई? जितना भी ये था ना, 144 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 4, यू होगा सारा का सारा रिड्यूस करके इसमें आ गया वैल्यू भाई, लिस्ट में गल गया। इसलिए जो वैल्यू है ऑप्शन रेंट टीचर एक ही वैल्यू आओगी भाई। ठीक है भाई, ले भाई देख, यू आ गया भाई 264। जोड़ कर देख लियो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहोगे मैं यहाँ था भी जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इस तरीके से हम लोग आपका रिड्यूस यूज कर सकते हैं। अब फाइंड फर्स्ट और स्किप का भाई देखो, ये चीजें आपकी यूज होंगी जब हम लोग ऑब्जेक्ट पे खेल रहे होंगे। जब आपको इंटरव्यूअर कहेगा कि आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करनी है या कुछ ऐसा फाइंड आउट करना, वहां आपके यूज होंगे। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, करने को तो मैं यहाँ भी करके दिखा दूंगा। मैं रिड्यूस हटाता हूँ 1 मिनट, और मैं यहाँ डालता हूँ भाई फाइंड फर्स्ट, है ना भाई? देखो जैसे मैंने फाइंड फर्स्ट डाला, अब देखियो जो मेरे पास में लिस्ट आ रही थी, मैं से रन करूंगा। देखो भाई 144 आ गया, सब तो पहली एलिमेंट है ना जो हमारे पास लिस्ट थी। ध्यान रखो भाई, लिस्ट थी, वह लिस्ट क्या थी हमारे पास में? कुछ ऐसी थी 144 करके। ठीक है भाई, इनमें शुरू हुई थी 144, है ना? फिर 16 दिखा था, कुछ था, जो भी था वो लिस्ट थी सारी। ठीक है भाई, लिस्ट थी भाई तेरे पास, थी नहीं तीनों बताओ तुम? थी भाई। अब फाइंड फर्स्ट हो गया। अच्छा एक बात और कर सको इसमें, तुम क्या कर सको कि तुम एक छोड़ दो यार, एक वैल्यू छोड़ दो, स्किप वन कर दो, और भाई इसके बाद फाइंड फर्स्ट करो। एक जो पहला एलिमेंट 144 वाला छोड़ दो, ये जो पहला एलिमेंट है ना 144 वाला, ये छोड़ दो। तब हमें नहीं चाहता 100, मैं मानता हूँ अगला पता करना। अगला पता करने के लिए मैंने डॉट स्किप वन लगाया भाई, और जैसे ही से रन करूंगा भाई, छोटे भाई देखो 64 आ गया, बड़े भाई 64 आ गया। ठीक है, 64 आ गया भाई। अगर मैं स्किप टू डाल दूं भाई, बिल्कुल भाई स्किप टू था, थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट कर लोगे। कौन सी है? ए, ए 36 आ गया भाई। थोड़ा सा हैंग कर रहा है वैसे। चलो 36 आ गया। ऐसे ही कर करके हम लोग अपना स्ट्रीम एपीआई हम लोगों ने सीख लिया खेल खेल में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, जो चीज हमने अभी देखी है, इनके ओरिजिनल न्यूमेरिकल हमें सोल्व करेंगे। कुछ तो हमने यही कर लिए वैसे, जैसे कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करना, अच्छा इवन नंबर फाइंड आउट करना, लिस्ट का स्क्वायर करना, हर एलिमेंट का वो भी सीख लिया भाई। किस तरीके से करा था हमने? वो मैप की हेल्प से करा था, रिड्यूस करके हमने सारे के सारे ऐड करके एक जगह दे दिए थे। तो हमने कुछ तो न्यूमेरिकल यही सोल्व कर लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग खेल रहे होंगे ना, वो अगली वीडियो में खेल लेंगे। अगर तुम इस वीडियो पर 5 लाइक ला दोगे, मात्र और मात्र 5 भाई, बड़े भाई 5। ठीक है प्यारे दोस्तों, so please give me the 5 likes on this video, and we will be going ahead with the object implementation with the Stream API. We'll be looking forward to have the more and more numericals based on the Stream API. Even we will be looking forward to have the interview experience, what I have been done with Sopra Steria, Accenture, TCS, Wipro. Okay, so let's go ahead यार। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर जल्दी ही 5 लाइक के बाद। थैंक यू सो मच। अरे कहाँ गया? अरे बंद करने के लिए कहाँ गया?